माँ कि भगवान सभा में बैठे थे, तभी शिशुपाल आ गया और शिशुपाल ने भगवान को खूब खरी खोटियां सुनाई, खूब गालियां दी। अरे ग्वाला है, कुछ नहीं जानता, अनपढ़ है, और ये वो खूब अपमान किया। भगवान बोले, देखो तुम हमारे बुआ के बेटे हो। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो इसके 4 हाथ थे। तो आकाशवाणी हुई कि जिसको देखकर इसके दोनों हाथ गिर जाएंगे उसी से इसकी मृत्यु होगी। तो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है। तो जब कृष्ण के सामने बुआ जी गई शिशुपाल को लेकर, तो इसके 2 हाथ गिर गए, 2 बचे। बुआ समझ गई, कन्हैया आपके हाथ से मेरे बेटे की मृत्यु है। कन्हैया तू तो मेरा प्यारा बेटा है, मुझे वचन दे कि तू अपने भाई को मारेगा नहीं। भगवान ने कहा, मैया मैं किसी को मारता नहीं हूं, पर कोई दुष्टता करे तो फिर छोड़ता भी नहीं हूं, पर मैं आपके कारण मैं आपके बेटे की 100 गलतियां माफ करूंगा। आपने मुझसे प्रार्थना की, इसलिए मैं आपके बेटे की कितनी गलतियां माफ करूंगा? 100। यदि 100 पार हुई तो फिर मैया मैं ना चाह करके भी। इसलिए शिशुपाल की मां समझाया करती थी कि कृष्ण भगवान है, लेकिन शिशुपाल दुर्योधन जैसे दुष्टों की संगत में पड़ गया और भगवान को गालियां देने लग गया। देखो, संगति गलत होने से शिशुपाल जैसों की बुद्धियां बिगड़ गई। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। तो जरासंध शिशुपाल की 100 गालियां भगवान ने माफ, अब बेटा अब गाली मत देना। और फिर जब उसने गाली दी, सुदर्शन निकाला, सिर काट दिया। जो भगवान 100 गाली में सिर काटते हैं वो पहली गाली में भी काट सकते थे। भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम भगवान होके यदि 100 गालियां सहन कर लेते हैं तो आप भी 10, 25, 50 गालियां तो सहन कर लो भैया। 1-2 गाली में ही परेशान ना हो जाया करो, अपनी क्षमता जरा बढ़ाओ। भगवान 100 गालियां सुनते हैं और अंत में शिशुपाल का उद्धार कर देते हैं। शिशुपाल का सिर कटा, उसकी अंदर ज्योति निकली, दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समा गई। परीक्षित ने कहा, प्रभु ये तो भगवान को गालियां देता था, इसकी तो दुर्गति होनी चाहिए था, नरक जाना चाहिए था, इसकी सदगति क्यों हुई? सुखदेव भगवान बोले, यही तो भगवान की भगवत्ता है कि कोई भगवान को गाली भी देता है तो भगवान उसकी गालियों पर ध्यान ना देकर उसका उद्धार कर देते हैं। क्योंकि शिशुपाल ने भले गालियां दी पर गालियां कृष्ण को दी तो भगवान। अच्छा ये बताओ, आप अपने दोस्त को ज्यादा याद करते हैं कि दुश्मन को? ज्यादा याद कौन आता? बोलो। दोस्त कम याद आता, दुश्मन ज्यादा। तो शिशुपाल ने भगवान से दुश्मनी कर ली तो भक्त भगवान को भले कम याद करे पर शिशुपाल तो श्री कृष्ण को बहुत याद करता था, बहुत याद करता था। दुश्मनी के भाव से ही सही पर स्मरण श्री कृष्ण का था। स्मरण किनका था? इसलिए भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। कोई भाव से बुलाए, कोई को भाव से बुलाए, भगवान का नाम जो जपे, जो स्मरण करे। तुम गाली देकर भी भगवान का स्मरण करते हो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का स्मरण हो रहा है।